वेलकम टू पैसा बोलता है विद अंजुम इब्राहिम। पिछले हफ्ते हमने बहुत वायलेंट प्रोटेस्ट देखी, लोगों ने बहुत एहतजाज किए बहुत सारी सिटीज़ में लोड शेडिंग के ख़िलाफ़। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब ये चीज़ रही कोई 3-4 दिन तो उन्होंने नोटिस लिया और 10 बिलियन रुपए उन्होंने रिलीज़ किए। ये 10 बिलियन रुपए जो थे ये गए हैं वो जो इंटरसर्कुलर डेट जिसे कहते हैं, जो पावर सेक्टर के अंदर ही हैं जो डेट्स, वो जो 250 से 300 बिलियन हैं उसमें 10 बिलियन उन्होंने दिए, जो कि बहुत से एनालिस्ट्स का ख्याल है और जायज़ ख्याल है कि ये ड्रॉप इन दी ओशन है। ये कोई 8 से 10 दिन में भी 2 हफ्ते तक सिचुएशन को कंट्रोल कर लेगा। असली जो ज़रूरत है वो ये है कि इस डेट को एलिमिनेट कर दिया जाए, इसको ख़त्म कर दिया जाए। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड से एग्रीमेंट की थी 2008 में नवंबर में, जबकि ये इशू जो था डेट का ये आइडेंटिफाई हुआ था और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि हम इसको एलिमिनेट कर देंगे। अब आप देखिए कि 3 साल हो गए हैं, ये डेट उधर का उधर ही है। उस वक्त भी कोई 250, 350 के करीब था, अब भी उतना ही है। इसको डिस्कस करने के लिए कि क्या ये 10 बिलियन रुपए जो रिलीज़ हुए हैं, क्या ये वाकई कुछ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है भी और कितनी देर तक ये रहेगी। हमारे ये पास लाहौर स्टूडियोज़ में बैठे हैं रसूल ख़ान मसूद साहब, एमडी हैं पेप्को के, और हमारे इस्लामाबाद स्टूडियो में हैं मुश्ताक घुमन साहब, जो कि इस सब्जेक्ट पे बहुत लिखते रहे हैं। ही इज़ बीन इन दिस फील्ड फॉर आई थिंक 10-15 ईयर्स। मैं शुरू करना चाहूँगी मसूद साहब से। मसूद साहब, लोड शेडिंग रिमेन्स एन इशू। अभी आपको जैसे कि मालूम है प्राइम मिनिस्टर ने 9 या 10 बिलियन रुपए से सारी जो हमारी वो हो रही थी लोड शेडिंग, वो कहते हैं ख़त्म हो गई है, मगर वो अभी तक ख़त्म नहीं हुई क्योंकि देहातों में और छोटे शहरों में अभी तक हो रही है। व्हाट डू यू सजेस्ट? ये तो शॉर्ट टर्म ही हुआ ना सोल्यूशन? नहीं, ये हम जो आपकी स्टेटमेंट है कि जी छोटे शहरों में हो रही है, देहातों में हो रही है, मेरा ख्याल है ये सही नहीं है। हमने पहले कहा हुआ है कि जी कुछ लोकल कंस्ट्रेंट्स होती हैं। अब मेरा जो सिस्टम है कोई इस वक्त उसे ओवर 200,000 जो है 11 kV लाइन्स हैं, उसमें 35,000 किलोमीटर की जो है वो 132 kV की ट्रांसमिशन लाइन्स हैं, और इसी तरह 500 kV की 220 kV की ट्रांसमिशन लाइन्स हैं, और इसमें हज़ारों सैकड़ों ट्रांसफार्मर्स हैं। तो अब ये है कि अगर एक मखसूस गांव का या किसी महल्ले का ट्रांसफार्मर डैमेज हो जाए, या कोई फीडर ये हो जाए, ट्रिप हो जाए, या कोई कंडक्टर टूट जाए, या कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाए, बट आप क्लेम तो कर रहे उसको हैं आप ये नहीं कहते लोकल कंस्ट्रेंट को छोड़ के हम कहीं भी लोड शेडिंग नहीं करा रहे हैं। मगर आप ये कह रहे हैं कि लोड शेडिंग जो है वो बाय एंड लार्ज ख़त्म हो गई है। 9-10 बिलियन पूरा जी टोटल जो इंटरसर्कुलर डेट है वो कोई 250 से 300 बिलियन है, उसमें ये 10 बिलियन डॉलर जो प्राइम मिनिस्टर के हैं, ये कितनी देर तक लास्ट करेंगे? देखिए, बात ये है कि जब ये जहाँ तक ये सर्कुलर डेट की बात है, ठीक है, वो हम सब उसका समझते हैं कि जी उसको ख़त्म होना चाहिए, लेकिन सर्कुलर डेट का ये जो 10 बिलियन था वो अपनी जगह पे है। यहाँ पे मैं आपको अर्ज़ करता चलूँ कि एक टैरिफ डिफरेंशियल एक चीज़ है। आम लोग हमें कहते हैं कि जी आप वापडा को या पेप्को को सब्सिडी मिलती है। सब्सिडी हम इसको नहीं कहते, मैं इसको टैरिफ डिफरेंशियल कहता हूँ। देखें ना कि मैं जब बिजली का 1 यूनिट पे जो मेरी कॉस्ट है वो आती है 9 रुपये 57 पैसे, यानी 9.7 रुपीज़ पर किलोवाट आवर, और वही यूनिट जब मैं आगे आवाम को बेचता हूँ और वो नोटिफाई होता है बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, उसमें मैं बेचता हूँ उसको 7.58 पे। अब 1.99 रुपीज़ यानी 2 रुपये तकरीबन मैं 1 यूनिट पे मेरा खसारा है। अच्छा, ये टैरिफ डिफरेंशियल है। अच्छा, अब मैं 92 बिलियन पे मेरा 92 बिलियन किलोवाट आवर्स पे जो है मेरा वो है अपना बिज़नेस प्लान बना हुआ है। अब 92 बिलियन को आप 2 रुपये से ज़रब दे दें तो कितने पैसे बनते हैं? अब मुझे बताएं कि अगर एक चीज़ 10 रुपये की या 9 रुपये की आप लें और बेचे 7 रुपये की, तो आपको यानी ऐसी इससे तो आप पंसारी की लूनी तेली की दुकान भी नहीं चल सकती। और आप पावर सेक्टर की बात लेट मी कम टू घुमन साहब ऑन दिस। घुमन साहब, कॉस्ट ऑफ जो प्राइस है जो हम देते हैं पर यूनिट कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पार्ट ऑफ द रीज़न इज़ रेंटल पावर प्रोजेक्ट से जो डील्स हुई थी उसमें ऑप्टिमम कैपेसिटी का
पैसे देने थे, चाहे वो प्रोड्यूस कर पाए या ना कर पाए। वो चीज़ जो है बहुत से जो लाइक कारके जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा, और हमारी गवर्नमेंट पूरा दे रही है, और वो हमें कोई मेरे ख्याल में 20 से 40 मेगावाट दे रहे हैं। तो ये इससे कॉस्ट नहीं बढ़ी। अच्छा, उसमें ये है कि सिर्फ ये रेंटल में नहीं हो जाए, पहले आईपीपीज के जब मतलब कॉस्ट वाकई इस वजह से भी बढ़ी है। जी बिल्कुल ये होती है, क्योंकि जब ये एग्रीमेंट्स करते हैं, आईपीपीज के साथ भी ऐसे ही किया था इन्होंने कि कैपेसिटी पेमेंट उनको देनी पड़ती है जब आप एग्रीमेंट करते हैं। लेकिन इशू ये है कि आप आपने जब एग्रीमेंट उनसे नेगोशिएट किए तो वो गलत किए। आप जब आपने कहा कि जी हम फ्यूल आपको खुद सप्लाई करेंगे और आपके पास इतने पैसे ही नहीं है, जब आपको पता था कि हम कर ही नहीं पाते तो आपने क्यों किया, आप उनको देते। और ये फ्यूल जो है ये प्रोवाइड नहीं कर पा रही गवर्नमेंट बिकॉज इंटर सर्कुलर डेट है। जी, वो इनके पास मतलब इतने रिसोर्सेज नहीं है कि उनको मतलब फ्यूल दे सके। दैट्स वाई वो प्रोड्यूस नहीं करते, मगर पैसे जो हैं वो तो पूरे ले रहे हैं इनसे, और उन्होंने लेने भी एग्रीमेंट के तहत। ये तो देखें ना, जब आपने एक एग्रीमेंट किया है वो आपने गलत किया है ना। आपको इस चीज़ को बुनियाद ही नहीं बनाना चाहिए कि हम फ्यूल सप्लाई, फ्यूल आप कहें जी आप खुद अरेंज करें, हम आपको जो बिजली आपसे ख़रीदेंगे उसके पैसे देंगे। लेकिन यहाँ पे तो आपको पता है कि बहुत सारे इंटरेस्ट हैं, वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, बहुत सारी पार्टियाँ इन्वॉल्व होती हैं, जिसमें मुझे याद है फैसल सालेयात साहब जो भी मिनिस्टर हैं उन्होंने तो नेशनल असम्बली में प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़े होकर ये स्पीच की थी, और उन्होंने इशारा भी किया था कि इनके करीबी अजीज़ हैं जो करके को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उन्होंने सारी मिलकर डील की। यस, और राजा परवेज अशरफ साहब भी, उनको भी लोगों ने इम्प्लिकेट किया, उन्होंने किया था, फैसल सालेयात साहब ने उनको भी एक्यूज़ किया था। जी, वो तो खैर उन्होंने उनको भी किया, फिर उन्होंने उनको नोटिस भिजवाया और वो सारा वो चल रहा है। लेकिन अभी भी जो है महसूद साहब उन्होंने एक प्रपोजल दी हुई है कि दो, जो आज मैंने स्टोरी भी रिकॉर्डर में दी हुई है कि वो कि दो जो हैं उनको आप ले लें, जो है उनको सिस्टम में और प्रोजेक्ट हैं, एक उनके नाम आरपीपीस है, और दूसरा एक कामों की है और एक सियालकोट रेंटल पावर प्लांट है, और वो ये रेंटल पावर प्रोजेक्ट्स के अंदर। और वो जो हैं, और ये कहते हैं एक तरफ तो इनके पास पैसे ही नहीं है, और दूसरी तरफ ये खुद उनको हुकूमत को कहना है कि हम अपनी जेब से उनको। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट दैट गुमन साहब हैज रेज्ड। छोटी सी ब्रेक लेते हैं और फिर हम महसूद साहब से पूछेंगे कि इसका क्या जवाब है। डोंट स्टे विद अस।